या गांव की साफ सफाई करना है, या जल संचयन है, अब संचारी रोग का कार्यक्रम स्टार्ट होने जा रहा है। किसी भी कार्यक्रम के सफलता के पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है उस विषय की जानकारी। अगर हमें उस विषय की जानकारी ही नहीं है तो हम क्या कर पाएंगे। तो आप सबकी बातों से जितने भी लोगों ने अपने अनुभव साझा किए, मुझे ये देख करके लगा कि आपको विषय की पकड़ है, विषय की जानकारी है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो प्रदेश सरकार की कोई योजना है, या किसी भी चीज के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, आप हवा के नहीं बात कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने विषय की जानकारी दी। और मैं देख रही हूँ कि ज्यादातर लोग जो प्रधान मेरे यहाँ सामने बैठे हुए हैं पढ़े लिखे लोग हैं। पहले प्रधानी का चुनाव वो लोग लड़ते थे जो पढ़े लिखे नहीं होते थे या पढ़ना नहीं चाहते थे। अब मैं देख रही हूँ ये रिवर्स चीज हो रही है। इनफैक्ट जब मैं बांदा में थी तो वहाँ प्रधान संघ का जो अध्यक्ष था वो HDFC बैंक की नौकरी गुड़गांव में नौकरी छोड़ करके आया वो, और प्रधान बना और अपने गांव की सेवा कर रहा था। और वही झलक मुझे आप सब में भी नजर आ रही है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानकार लोग हैं, आपको विषय की जानकारी है, आपको योजनाओं की जानकारी है। और जो दूसरी मुझे सबसे अच्छी बात लगी, जैसे आपने बताया कि हम मीटिंग करते हैं, हम आशा वर्कर की, ANM की, गांव के जितने भी फील्ड वर्कर हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं। जानकारी के बाद जो स्टेप 2 है वो है मीटिंग करना, और नियमित रूप से रेगुलरली मीटिंग करना। मीटिंग करना बहुत जरूरी है। अगर हम मीटिंग नहीं करेंगे तो हम मॉनिटरिंग नहीं कर पाएंगे, हम समीक्षा नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग मीटिंग कर रहे हैं, मेरी तरफ से आप सबके लिए विशेष प्रशंसा। और जो लोग समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो कृपया समय जरूर निकालिए मीटिंग का। अगर आप 1 घंटे की भी मीटिंग करेंगे ना तो अगले 10 दिन आपका जो पहिया है वो बहुत स्पीड से चलेगा। गांव के विकास का जो पहिया है वो मीटिंग पे निर्भर करता है। आपने सब लोगों को बुलाया, सबको निर्देश दिए और फिर उनके काम की समीक्षा की। और तीसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे आपने कहा कि मैं अपनी गाड़ी में बिठा करके लोगों को ले गया उनका चिकित्सा इलाज कराने, कोई लोग दिल्ली तक ले गए इलाज कराने। मुझे ये चीज बहुत दिल को छूने वाली चीज है ये, कि प्रधान जो है वो अपने घर से उठ करके दूसरे के घर जा रहा है। दूसरा आदमी प्रधान के घर नहीं आ रहा है कि मुझे मदद की जरूरत है, प्रधान उसके घर जा रहा है और कह रहा है कि मैं तुम्हें इलाज के लिए लेकर के जाऊंगा। तो ये सब चीजें बहुत प्रशंसा करने योग्य हैं। इसी तरह आप अपनी इस मुहिम को जारी रखिए। अभी गर्मी के भी दिन आने वाले हैं, लू चलेगी, फिर कुछ दिन बाद बाढ़ आ जाएगी। तो ये पहिया जो है विकास का चलता रहना चाहिए, जनता को लाभ मिलते रहना चाहिए। और अब तो देखिए एक ट्रेंड चला है कि लोग शहर छोड़ करके गाँव में बसने जा रहे हैं। बहुत स्पीड से ये ट्रेंड आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब हमें शहरों में नहीं रहना है। और गाँव में जब हम सफाई के प्रति इतने सजग हैं, विकास के प्रति इतने सजग हैं, तो एक समय आएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग गाँव की तरफ ही रुख अपना बनाएंगे। आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत कम इस तरह बैठक हो पाती है जिसमें प्रधानों के साथ आमने सामने हम लोग बातचीत कर पाए। नहीं तो कभी 2 प्रधान, कभी 4 प्रधान, 10 प्रधानों कभी आ गए तो मुलाकात हो जाती है। लेकिन 167 प्रधानों के साथ एक साथ बैठक करने का मुझे अवसर मिल रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। और ये वो 167 प्रधान हैं जिन्होंने टीबी उन्मूलन में बहुत अच्छा काम किया है। मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपने लिए ताली बजाएं। और कुल कितने प्रधान हैं हमारे यहाँ? 1164 और यहाँ पे 167 है। तो जो शेष कितने बचे? लगभग 1000 के करीब, लगभग 1000 प्रधान जो बचे हैं, जो यहाँ नहीं है। मैं चाहूंगी कि वो सब प्रधानगण आपसे प्रेरणा लें कि कैसे आपने टीबी उन्मूलन में काम किया
और आज आप सम्मानित होने जा रहे हैं, कल आपसे प्रेरणा लेकर के वो अच्छा काम करें और हमें उनको भी सम्मानित करने का अवसर मिल पाए। तो आप जब अपने घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, अन्य प्रधानों से मिलेंगे, उनको जरूर बताइएगा कि कैसे आपने ये सफलता हासिल की है, ताकि वो भी ये प्रयास कर सकें। देखिए, मेरा मानना है कि हमारे गांव में इतने सारे फील्ड कर्मी हैं, सचिव है, रोजगार सेवक है, पंचायत सहायक है, और कौन होता है, आशा है, आंगनवाड़ी है, बैंक सखी है, लेकिन सबसे ज्यादा गांव की जनता किसको सुनती है? किसकी बात को? आपकी बात को। आपकी बात को सबसे पहले मानती है। और सबसे ज्यादा मुश्किल चुनाव किसका होता है? प्रधानी का। तो जितना मुश्किल चुनाव, जितना बड़ा रिस्क, उतना बड़ा सम्मान, उतना बड़ा फायदा। हमें कोई भी बात अगर जनता तक पहुंचानी है तो प्रधानों के ही माध्यम से पहुंचाई जा सकती है। मैं एक छोटा सा अनुभव, अपनी बात को लंबा ना करके आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ कि जब मैं पिछले जिले में थी, यहाँ लखीमपुर खीरी में आने से पहले, बांदा जिला है बुंदेलखंड का, तो वहाँ भी एक छुट्टा जानवर की प्रथा है। बुंदेलखंड में बहुत गरीबी है, तो क्या होता है कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग उसको सड़कों पे छोड़ देते हैं। और बांदा में गर्मी बहुत पड़ती है, तो गर्मी में जो किसान है वो सोचता है कि मैं कहाँ से अपनी गाय को चारा, हरा चारा तो वहाँ होता ही नहीं है, कहाँ से पानी पिलाऊं, कहाँ से चारा खिलाऊं। धन्यवाद सभी को। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत। जहाँ पे IVF सेंटर जो बांझपन का इलाज करते हैं, उन सेंटर्स के लिए यह अधिनियम है। और ये जानना, एक सम्मानित जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको ये जानना बहुत उपयोगी होगा। समाज में दोनों ही लिंगों की अपना महत्व है। समाज तभी चल सकता है जब लिंगानुपात जो है वो ठीक हो। अगर समाज में लड़कियां नहीं होंगी तो भविष्य में आप समझ सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था जो है वो चरमरा जाएगी। तो इसीलिए ये अधिनियम ये कहता है कि गर्भधारण से पहले या गर्भधारण के दौरान बच्चे के लिंग का चयन करना गैर कानूनी है और उसके लिए बहुत से जो है वो दंड निर्धारित किए गए। अल्ट्रासाउंड एक ऐसा माध्यम है जिससे कई बार लोग इस तरह की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस अधिनियम के अंतर्गत जितने भी जनपद में अल्ट्रासाउंड सेंटर चलते हैं उनके लिए आवश्यक है कि वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में अपना पंजीकरण कराएं। उस पंजीकरण में उनको ये बताना होता है कि कौन सी मशीन से किस जगह वो और कौन डॉक्टर उनके यहाँ पे अल्ट्रासाउंड कर रहा होगा, और उनको अपने सेंटर पे उस डॉक्टर की एक फोटो लगानी होती है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराने जाएं, किसी भी अगर प्राइवेट सेंटर पे जा रहे हैं तो वहां पे देखें, वहां पे एक तो चीज ये लिखी होगी कि यहाँ पे गर्भ के लिंग का जो है जानकारी नहीं दी जाती है, ये लिखा होता है, और उस डॉक्टर का नाम और उस डॉक्टर की फोटो भी वहां पे लगी होनी चाहिए। अगर नहीं लगी है तो कृपा करके उसकी सूचना विभाग को दें, अपनी CHC के इंचार्ज को बताएं, आपके यहाँ जो है या मुख्य चिकित्सा कार्यालय में सूचित करें किसी भी माध्यम से। इसके साथ साथ अगर लगी है यह सूचना और अल्ट्रासाउंड करने वाला व्यक्ति कोई दूसरा है, मान लीजिए कि मेरी फोटो लगी है और मेरी जगह जब आप अल्ट्रासाउंड कराने गए तो ये अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। ये अपराध की श्रेणी में आता है। इस विषय में तत्काल जो है सूचित करें आप। हम लोग उस सेंटर का पंजीयन निरस्त करेंगे और उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करेंगे इस अधिनियम के अंतर्गत। ये आप सबको जो है बहुत ज्यादा जरूरी है बताना। इसके अलावा जो है लिंग चयन जो है उससे बिल्कुल दूर रहना है कहीं में, क्योंकि वो समाज में एक तरह की विकृति पैदा कर देगा। तो उसके लिए सभी को समझना चाहिए। आप सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, आपके माध्यम से ये संदेश मैं जनपद में पहचाना चाहता हूं कि इसमें सभी लोग दूर रहें इससे, क्योंकि इसकी जानकारी प्राप्त करना, जो जानकारी प्राप्त करता है, जो गर्भ समापन करता है, जो जानकारी बता रहा है, वो सभी लोग इसके लिए दोषी हैं। इसके साथ साथ
मैं सरकार को एक और पहल आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस। प्रत्येक माह की 1 तारीख, 16 तारीख, 1, 9, 16 और 24 इन 4 दिवसों में ये सुरक्षित मातृत्व को डेडिकेटेड दिवस है। इनमें अगर कोई भी गर्भवती महिला किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाती है और उसे अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता होती है, तो ऐसी दशा में अगर हमारे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध है, जैसे कि पलिया मोहम्मदी में अभी उपलब्ध है, जिला चिकित्सालय में है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे धीरे धीरे अल्ट्रासाउंड मशीनें हम लोग लगा पाए और डॉक्टरों को प्रशिक्षित कर पाए। जब तक उसमें समय लगता है, तब तक जनपद में 7 ऐसे सेंटर्स हम लोगों ने चिन्हित किए हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, और उन